सैटेलाइट इंटरनेट वाली स्पेसएक्स की स्टारलिंक की सर्विस इंडिया में शुरू होने जा रही है। एक नहीं, देश के टेलीकॉम सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां एयरटेल और जियो से दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी से समझौता हो गया है। माना जा रहा है कि स्टारलिंक सर्विस जल्द ही इंडिया के लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अचानक स्टारलिंक इंडिया में कैसे आ गई है? सिर्फ 12 घंटे में कैसे दो कंपनियों से अचानक करार हो गया है? इसके पीछे एक बड़े खेल की खबर आ रही है। करार कैसे और क्यों हुआ है? इसके पीछे का बड़ा राजनीतिक मकसद क्या है? क्या ट्रंप की तरह पीएम मोदी को भी एलन मस्क ने अपने शीशे में उतार लिया है? ये सब कुछ आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि क्या इंडिया में सच में इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू की जाए, सबसे पहले ये खबर देखिए। एबीपी की खबर है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि कभी किया था विरोध, अब हाथ मिलाने को तैयार, जियो और एयरटेल के लिए जरूरी क्यों जरूरी। हेडिंग से एक तरफ है कि दोनों कंपनियां कभी नहीं चाहती थी कि स्टारलिंक इंडिया में आए। आपको बता रहे कि एयरटेल और जियो ही नहीं, इंडिया की जितनी भी कंपनियां भी थी ये कभी नहीं चाहती थी कि स्टारलिंक इंडिया में आए, क्योंकि स्टारलिंक के आ जाने से टेलीकॉम कंपनियों का अपना पूरा खेल खत्म हो जाता। और हुआ भी यही। अब एयरटेल और जियो की सर्विस जरूर होगी, लेकिन सब कुछ स्पेसएक्स के हाथ में होगा। बता दें कि स्टारलिंक अक्टूबर 2022 में ही भारतीय बाजार में एंट्री की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरटेल और जियो जैसे टेलीकॉम दिग्गजों ने शुरुआत में इसका विरोध किया। दरअसल भारत सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का फैसला किया था। इसी को लेकर जियो और एयरटेल को लेकर के अलग अलग की राय अलग थी। जियो ने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी की वकालत की थी और सरकार ने ग्लोबल प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आवंटित करने का फैसला किया। हालांकि साल 2024 में एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा था कि सैटेलाइट कंपनियों को भी टेलीकॉम कंपनियों की तरह स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए और लाइसेंस फीस देनी चाहिए। जियो ने भी इस बात का समर्थन भी किया था। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद एलन मस्क का बयान आया था। मस्क ने कहा था कि भारत में ऑपरेट की अनुमति लेना स्टारलिंक के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके बाद सब कुछ कैसे बदल गया ये अपने आप में चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि समझौता तक सामने आया है जब कुछ दिन पहले जो है पीएम साहब अमेरिका के दौरे पर गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कहीं न कहीं बहुत खराब हुए हैं। पिछले हफ्ते तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यही काम होता था कि सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कोसना होता था। एक दो नहीं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो शांत है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने ऐलान किया था कि इंडिया अपनी टैरिफ घटाने को राजी हो गया है। ट्रंप ने अपनी प्रेस में साफ तौर पे कहा था कि दबाव काम आ गया है और भारत टैरिफ घटाने को राजी हो गया है। पहले 2 दिन तो इंडिया ने चुप्पी साध रखी, लेकिन तीसरे दिन सरकार के प्रवक्ता का बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जिस दिन ट्रंप का बयान आया था उस दिन वाणिज्य मंत्री अपनी अधिकारियों की टीम के साथ अमेरिका में थे। इस वजह से ट्रंप का दावा बहुत हद तक सही माना जा रहा था, लेकिन बाद में जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने पलटी मारी उससे साफ हो गया था कि शायद कोई बात फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद ये खबर आ गई कि स्टारलिंक से एयरटेल और जियो का समझौता हो गया है। बता दें कि एलन मस्क टेस्ला, एक्स और स्पेसएक्स के मालिक हैं और ट्रंप सरकार आने के बाद वो ट्रंप के बहुत करीबी और सरकार में ट्रंप के सहयोगी हैं। और भारत के साथ जो रिश्ते मोदी ट्रंप के रिश्ते खराब हुए हैं उसमें ऊंची टैरिफ की बात अहम है। आपको बता दें कि ट्रंप ने खुद इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि एलन मस्क भारत में व्यापार करना चाहते हैं और टैरिफ दरों की वजह से वहां पे अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अचानक एक ही दिन में सारी बातें बदल गई। अब ना तो ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ना ही एलन मस्क की कंपनी पे टैरिफ की बातें हो रही थी। सीधे तौर पे ये सामने आ गया है कि स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री हो गई है। बता दें कि स्टारलिंक की सेवाएं फिलहाल 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी इसकी सेवाएं कई साल से ले रहे हैं। हालांकि दोनों कंपनियों में करार जरूर हो गया है कि भारत में अभी तक स्टारलिंक को नियामकों की मंजूरी नहीं मिली है, और क्योंकि माना जा रहा है कि इसके पीछे बड़ा रिस्क है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए इंडिया के सारे डेटा अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। खबर है कि इसी को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन अब अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत में इंटरनेट सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है। गांव से लेकर पहाड़ों तक पे हाई इंटरनेट की सुविधाएं लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन जो खबर आ रही है उससे दावा किया जा रहा है कि ये डील जो है पीएम मोदी ने कराई है। इस डील के पीछे एक लंबी कहानी है। कहानी ये है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ हासिल करने के लिए चाल चली है।
ये हमारा अपना नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश का बयान है। उन्होंने पहले अपने एक्स पे इस तरह की पोस्ट की, फिर इस पूरे मामले पे एएनआई को बयान दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि You are doubting it? No, I was most amused actually to see that within a space of 12 hours, both two of India's leading companies, Jio and Airtel, first Airtel I saw, then I saw, within a few hours I saw Jio announcing a partnership with Starlink, company owned by Mr. Elon Musk, and they described it as a win-win situation. Both these companies had been opposing Starlink entry into India on the grounds that Starlink wanted allocation of spectrum when they wanted spectrum to be auctioned, which was the government of India's policies since 2014. They said, we should auction, and this has always been being trumpeted by the Modi government. Now suddenly these people have announced a partnership. What does this partnership mean? What does it mean for national security? One of the big national security questions was, in the context of Starlink, who has the hand on the switch of connectivity on or off? And one of the arguments against Starlink was that, it's not an Indian company which is having, you can tell Indian companies when to switch off the connectivity. If you are troubled regions, say in Manipur today, there has been a lot of talk that militants in Manipur have access to Starlink kits. They have Starlink connectivity. Now, if you want to close down connectivity for whatever reason, state of extreme crisis, national security, these are valid national security concerns. So who will have it? Will Jio decide? Will the government of India tell Starlink? Will the government of India tell Jio? Will the government of India tell Airtel? So the national security considerations are paramount. And what is the situation as a result of this partnership? Also, this is the other issue. Mr. Elon Musk is also interested, electric vehicles on Tesla. He wants, the India is the last big market left in the world for electric vehicles. We have to go the electric vehicles route in any case. Now, our policy has. सुना आपने कांग्रेस नेता का बयान। साफ है कि ये पूरी डील जो पीएम मोदी ने कराई। आपको बता दें कि टैरिफ और एलन मस्क को इंडिया में एंट्री दिलाने के लिए ट्रम्प राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत परेशान है। माना जा रहा है कि मस्क के लिए ही वो लगातार इंडिया पे दबाव बना रहे हैं। अब स्टारलिंक की एंट्री की तैयारी हो गई है, तो माना जा रहा है कि मोदी सरकार को भी राहत मिलेगी। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? कि आपको लगता है कि जयराम रमेश की बात सही है? क्या पीएम मोदी ने ट्रंप के रोज के बयान से बचने के लिए स्टारलिंक को अपने देश के दस्तावेजों से खेलने की छूट दे दी है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा।